हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए आगे की कथा। पुलत्स्य जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हारे लिए सप्त ऋषियों के आश्रम का वर्णन करूंगा। अत्रि, वशिष्ठ, मैं, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, रैभ्य, बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, अष्टक तथा कृष्ण द्वैपायन आदि ये सभी ऋषि महर्षि अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ पुष्कर में आकर सप्त ऋषियों के आश्रम में रह चुके हैं और सब ने इंद्रिय संयम और शौच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक पूरी चेष्टा के साथ कठिन तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें इंद्रिय जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा हुई है। पूर्व समय की बात है, समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सप्त ऋषिगण तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इसी बीच में एक बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूख से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत के लोग बड़े कष्ट में पड़ गए। उसी समय उन ऋषियों को भी कष्ट उठाते देखकर तत्कालीन राजा ने, जो प्रजा की देखभाल के लिए भ्रमण कर रहे थे, दुखी होकर कहा, मुनिवरों, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह उत्तम वृत्ति है, अतः आप लोग मुझसे दान ग्रहण कीजिए। अच्छे अच्छे गांव, धान और जौ आदि अन्न, घी, दूध आदि रस, तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और दूध देने वाली गौवें ले ले। ऋषियों ने सुना तो कहने लगे, राजन, प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है। वो स्वाद में मधु के समान मधुर, किंतु परिणाम में विष के समान घातक है। इस बात को स्वयं जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभ में डाल रहे हो? 10 कसाईयों के समान एक चक्री यानी कि कुम्हार या तेली, 10 चक्रियों के समान एक शराब बेचने वाला, 10 शराब बेचने वालों के समान एक वेश्या और 10 वेश्याओं के समान एक राजा होता है, जो प्रतिदिन 10,000 हत्याग्रहों का संचालन करता है। वह शौंडिक है, राजा भी उसी के समान माना गया है। इसलिए राजा का प्रतिग्रह अत्यंत भयंकर है। जो ब्राह्मण लोभ से मोहित होकर राजा का प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिश्र आदि घोर नरकों में पकाया जाता है। इसलिए महाराज, तुम अपने दान के साथ ही यहाँ से पधारो, तुम्हारा कल्याण हो, ये दान दूसरों को दे देना। ऐसा कहकर वे सप्तऋषि वन में चले गए। इसके बाद राजा की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने गूलर के फलों में सोना भरकर उन्हें धरती पर बिखेर दिया। सप्तऋषि अन्न के दाने बीनते हुए वहां पहुंचे तो उन फलों को भी उन्होंने हाथों में उठाया। उन्हें भारी जानकर अत्रि मुनि कहने लगे, ये फल ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी ज्ञान शक्ति पर मोह का पर्दा नहीं पड़ा है। हम मंदबुद्धि नहीं हो गए हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये गूलर के फल सोने से भरे हैं। धन इसी लोक में आनंददायक होता है, मृत्यु के बाद तो वो बड़े ही कटु परिणाम को उत्पन्न करता है। इसलिए जो सुख और अनंत पद की इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं लेना चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकार के लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं। संग्रह करने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी रह सके। ब्राह्मण जैसे जैसे प्रतिग्रह का त्याग करता है, वैसे ही संतोष के कारण उसके ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। कश्यप जी बोले, धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिराता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का अर्थात धन का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। भरद्वाज जी ने कहा, जब मनुष्य का शरीर जीर्ण होता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब उसके दांत और बाल भी पक जाते हैं, किंतु धन और जीवन की आशा बूढ़े होने पर भी जीर्ण नहीं होती, वो सदा नई ही बनी रहती है। जैसे दर्जी सुई से वस्त्र में सूत का प्रवेश करा देता है, ठीक उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत्र का विस्तार होता है। तृष्णा का तो कहीं कोई और छोर ही नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है। वो सैकड़ों दोषों को ढोए फिरती है
और उसके द्वारा बहुत से अधर्म होते हैं, इसलिए तृष्णा का परित्याग ही उचित है। ऋषि गौतम बोले, इंद्रियों के लोभग्रस्त होने से सभी मनुष्य संकट में पड़ जाते हैं। जिसके मन में संतोष है उसके लिए चारों ओर धन संपत्ति भरी हुई है। जिसके पैर जूते में हैं उसके लिए सारी पृथ्वी मानो चमड़ों से बड़ी हुई है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त है वो धन के लोभ से इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को कहां से प्राप्त हो सकता है। असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र बोले कि किसी कामना की पूर्ति चाहने वाले मनुष्य की अगर एक कामना, एक इच्छा पूर्ण होती है तो तुरंत दूसरी नई उत्पन्न होकर उसे पुनः बाण के समान बींधने लगती है। उसके मन में किसी दूसरी कामना की पूर्ति की इच्छा हो जाती है। भोगों की इच्छा उपभोग के द्वारा कभी शांत नहीं होती। जमदग्नि ऋषि बोले, जो प्रतिग्रह लेने की शक्ति रखते हुए भी उसे ग्रहण नहीं करता, वह दानी पुरुषों को मिलने वाले सनातन लोकों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण राजा से धन लेता है वह महर्षियों द्वारा शोक करने के योग्य है। उस मूर्ख को नरक यातना का भय नहीं दिखाई देता। प्रतिग्रह लेने में समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिग्रह से ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। माता अरुंधति ने कहा, तृष्णा का आदि अंत नहीं है, वो सदा शरीर के भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धि वाले पुरुषों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीर के जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती और जो प्राणांतकारी रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। पशुसख बोले, धर्मपरायण विद्वान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को वैसा ही आचरण करना चाहिए। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वे सभी महर्षि उन सुवर्ण युक्त फलों को छोड़कर कहीं और चले गए। घूमते घामते वे मध्य पुष्कर में गए, जहां अचानक आए हुए शुनहसख नामक परिव्राजक से उनकी भेंट हुई। उसके साथ वे किसी वन में गए। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसका जल कमलों से ढका हुआ था। वे सब के सब उस सरोवर के किनारे बैठ गए और कल्याण का चिंतन करने लगे। उस समय शुनहसख ने भूख से पीड़ित उन समस्त मुनियों से इस प्रकार कहा कि महर्षियों, आप सब लोग बताइए कि भूख की पीड़ा कैसे होती है। ऋषियों ने कहा, शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और बाणों से पीड़ित किए जाने पर मनुष्यों को जो दर्द, जो पीड़ा होती है, वो भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को भी भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक लगती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की आग से शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। भूख से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग लगने पर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर और मर्यादाहीन हो जाता है। लोग भूख से पीड़ित होने पर माता, पिता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई और अपने परिजनों का भी परित्याग कर देते हैं। भूख से व्याकुल मनुष्य न पितरों की भलीभांति पूजा कर सकता है, न देवताओं की, न गुरुजनों का सत्कार कर सकता है, न ऋषियों और अभ्यागतों का। इस प्रकार अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों में ये सभी दोष आ जाते हैं। इसलिए संसार में अन्न से बढ़कर न कोई पदार्थ हुआ है न होगा। अन्न ही संसार का मूल है। सब कुछ अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और पिशाच सभी अन्नमय माने गए हैं। इसलिए अन्नदान करने वाले को अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति, ये सब कुछ अन्न से ही सुलभ होते हैं। चंदन, अगर, धूप और शीतकाल में ईंधन का दान अन्नदान के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है। अन्न से ही तेज की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूखे को अन्न देता है, वह ब्रह्म स्वरूप होकर ब्रह्मा जी के साथ आनंद मनाता है।
जो एकाग्र चित्त होकर अमावस्या को श्राद्ध में अन्नदान का महात्म्य मात्र सुनाता है, उसके पितर आजीवन संतुष्ट रहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से युक्त ब्राह्मण सुखी और धर्म के भागी होते हैं। पुलत्स्य जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों ने शुनशख के सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उसके साथ वहां से किसी दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत बड़ा विस्तृत जलाशय दिखाई दिया जो पद्म और उत्पलों से घिरा हुआ था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या तर्पण आदि करने लगे। इसके बाद जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणालों को वहां पर ना देखकर आपस में इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग भूख से कष्ट पा रहे हैं। ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणालों को चुरा लिया? मृणाल कमल फूल के डंठलों को कहते हैं। ये खाने के काम में भी आते हैं। जब इस तरह कुछ पता नहीं लगा तब सबसे पहले कश्यप जी बोले कि जिसने मृणाल की चोरी की हो उसे सर्वत्र सब कुछ चुराने का, थाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाने का और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वो दंभ पूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर अपनी लड़की बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा, जिसने उन मृणालों को चुराया हो उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है वो भी वहीं जाए। भरद्वाज जी शाप देते हुए बोले कि जिसने मृणाल चुराए हो वो सबके प्रति क्रूर, धन के अभिमानी, सबसे ईर्ष्या रखने वाले, चुगलखोर और रस बेचने वाले की गति प्राप्त करे। गौतम मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, परस्त्रीगामी और घर में दूसरों को न देकर अकेले मिष्ठान्न भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र मुनि बोले, जो मृणाल चुरा ले गया हो वो सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्य पातकी, पराई निंदा करने वाले और परस्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि मुनि ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वो दुर्बुद्धि मनुष्य, अपने माता पिता का अपमान करने के, अपनी कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री से संपर्क रखने के और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो वो दूसरों का दास और जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। शुनशख ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह न्याय पूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अंत में ब्रह्मलोक को जाए। शुनशख ने सभी ऋषियों के विपरीत कहा। उसकी इस बात को सुनकर ऋषि कहने लगे, शुनशख, तुमने जो शपथ की है वो तो द्विजाति मात्र को भीष्ट ही है, अतः तुम्ही ने हम सबके मृणालों की चोरी की है। शुनशख कहने लगे, ब्राह्मणों, मैंने ही आप लोगों के मुंह से धर्म सुनने की इच्छा से ये मृणाल छिपा दिए थे। मुझे आप इंद्र समझें। मुनिवरों, आपने लोभ के परित्याग से अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त की है, अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्गलोक को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक निवास करे उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है उसका पूरा पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तक अर्थात कल्प भर वहां निवास करता है। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना,
वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करना ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ और सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुने, ये सारी बातें मुझे बताइए। तब पुलस्त्य जी ने भीष्म जी को जो वृतांत सुनाया था उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।